रहे हैं टू से दैट यू वेर नॉट गिवन फ्री आर्म टू सेल द प्रॉपर्टी वॉज इनकरेक्ट। ये देखिए, ये जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये जो आकर के लोग जो बीच बीच में हमारे भी शो में आके कहते हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, आज जस्टिस खन्ना ने बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई है, बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है, एकदम से डांटा है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है बहुत भयंकर कि ये सब फालतू बात ना बोलिए आप। जस्टिस खन्ना खुद कह रहे हैं, और संजीव खन्ना के बारे में एक बात मैं बता दूं आपको, ये संजीव खन्ना कौन है सुनिए। ये जो जस्टिस संजीव खन्ना है ना, इनके चाचा इमरजेंसी में जज थे, और इमरजेंसी में जो एक जिसमें अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस के जो पिताजी थे 5 सदस्यीय बेंच में, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था जो इस देश के लिए काला फैसला है। अभी के वर्तमान जज के पिताजी, और पूरे इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वो काले अक्षरों से पटा हुआ है वो फैसला। वो फैसला क्या था मालूम है? जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो राइट टू गेट द जस्टिस, न्याय पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। मतलब कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर के न्याय नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया है, और इमरजेंसी में सारे अधिकार, आपके सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सीज कर लिए गए। और जब जबलपुर हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने, मैं थोड़ा आपको विवरण दे रहा हूं ताकि आपको यह अंदाजा लगेगा कि कैसे कोर्ट काम करती है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अभी हमने कुछ देर पहले कोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं दिशा और सुशांत के मामले वाले केस में, लेकिन आपके केस में मैं आपको एक और दृष्टांत दे रहा हूं। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो इमरजेंसी है इसमें राइट टू गेट द जस्टिस कैनॉट बी सीज्ड, न्याय पाने के अधिकार को आप सीज नहीं कर सकते हैं, यह गलत है। उन्होंने फैसला दिया, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और लार्जर बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में, 5 सदस्यीय बेंच, 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया कि जबलपुर हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको सेट असाइड कर दिया, और इंदिरा गांधी के कहने पर वही फैसला आया जो इंदिरा गांधी चाहती थी, जो संजय गांधी चाहती थी। और उस बेंच में अब के वर्तमान न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस, उनके पिताजी थे। लेकिन संजोग देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने जैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना की बात आई तो संजोग देखिए कैसा है कि दूसरे, आज सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे जज हैं, एक संजीव खन्ना जी, इनके चाचा जी, अंकल उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने उस 5 सदस्यीय बेंच में जो एक व्यक्ति था जिन्होंने डिफरेंस व्यू लिया था, ओपिनियन दिया था, वो इनके चाचा थे। ये संजीव खन्ना जो है आज, समझ गए? तो संजीव खन्ना ने कहा सहारा को कि साहब, टू से दैट यू वेर नॉट गिवन द फ्री आर्म to sell the property was incorrect. Even less than circle rate by 10% is allowed. If permission of court is there, no, not being given a chance to sell the property is wrong. Also, this court directed verification will be post deposit because it was alleged that properties was बेनामी एंड इलीगल। कहा जस्टिस खन्ना ने कि यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है कि उनके ऊपर सहारा इंडिया परिवार को कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से रोक लगा दिया गया था। यह सॉलिड, पूरी तरह से झूठ बात है। नंबर 1, इवन अंडर सर्किल रेट 10%, सर्किल रेट का 10% भी अगर कम है वो भी अलाउड है, आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। आपने क्यों नहीं बेचा? अब उसका क्या क्या प्ली ले रहे हैं ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा कि 10% से नीचे तक का जो वैल्यूएशन है सर्किल रेट का, उसको भी आप बेच सकते हैं
ये एम्बार्गो नहीं था। आपने अभी तक प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेचा? बेच करके सारे पैसे क्यों नहीं जमा किए? अगर आप पैसे जमा कर दिए होते तो ये पैसा हम पब्लिक को दे दिए होते। साफ साफ कह रहा सुप्रीम कोर्ट, कोई लगाया इधर उधर कोई बात नहीं। पहली बात तो कोई एम्बार्गो नहीं थी। दूसरी बात कि आपको परमिशन था कि अगर सर्किल रेट से नीचे आएगा तो परमिशन ले लीजिए कोर्ट की, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लीजिए, खत्म हो जाएगा, 2 दिन में परमिशन आपको मिल जाएगा। सर्किल रेट से नीचे बिक रहा है साहब, और अगर उसमें भी दिक्कत है तो सेबी के ई ऑक्शन के माध्यम से चले जाइए। अगर उसमें भी दिक्कत है तो 10% नीचे तक अलाउड था। सर्किल रेट से 10% नीचे तक आपको अलाउ किया गया था बेचने के लिए, आपने क्यों नहीं बेचा? This court directed verification will be post deposit because it was alleged that properties was benami and illegal. Court directed verification. अगर कोई बेनामी संपत्ति कोर्ट की संज्ञान में आता है तो उन्होंने कहा कि इसका वेरिफिकेशन कर लीजिए और कहां से आता है ये बताइए। अब सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं? I can show everything. They are saying this because they do not want to verify. दैट इज ऑल। अब ये कह रहे हैं कि भाई बेनामी संपत्ति है, ये है, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, ये नहीं किया। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नो 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 सर, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट? सहारा विल शो यू एवरीथिंग एंड सेबी हैज नॉट वेरीफाइड or any regulatory authority has not verified. We have all the documents. We don't have any benami sampatti. Sibbal is saying that we don't have any benami sampatti and we shall show you all the documents, and as and when you will tell us to show the documents, we shall show you the documents. ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में। अब कपिल सिब्बल साहब का कहना है कि मैं आपको सारे एविडेंस, सारे सबूत मिलॉर्ड मैं जमा करने के लिए तैयार हूं, मुझे परमिशन दीजिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, सब कुछ ने जो भी संपत्ति है सारे के रिकॉर्ड हैं हमारे पास। ये जो आर्गुमेंट है, ये बार एंड बेंच का और जो अपडेट कोई आर्गुमेंट आया है क्या? इसके आगे अपडेट अभी नहीं आया। ये लेटेस्ट जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं ये हुआ है। अब 2-3 बातें इससे साफ हो गई हैं। कोर्ट का रुख जो है, इतना जो अपडेट है वो मैंने अभी आपको दिया, कोर्ट का रुख स्पष्ट हो गया है। किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जिन्होंने देर से हमको ज्वाइन किया है लाइव में, मैं उनको चाहता हूं कि एक बार दोबारा बोल दूं। सिब्बल ने क्या अपील किया, मतलब सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या अपील रखा? सहारा ने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, हम एक स्कीम ऑफ पेमेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हम कैसे कैसे पेमेंट आपका चुकाएंगे, ये इसके लिए आप हमें समय दिया जाए। अदालत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिब्बल साहब। उस पर बेला त्रिवेदी कह रही हैं, जो दूसरी मेंबर हैं कोर्ट की, वो कह रही हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी, कि इस तरह का परमिशन आपने, प्रोमिसेस आपने बहुत पहले भी किए हैं, आप पर हम भरोसा कैसे करें? क्या करें बताइए, कैसे भरोसा करें? आपने पहले भी कहा कि मुझे समय दीजिए मैं कर दूंगा, मुझे समय दीजिए मैं कर दूंगा। और अब ये जो एप्रीहेंशन शो किया है जस्टिस, दोनों जस्टिस ने, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, ये और है, ये अपडेट्स है। और नेक्स्ट अपडेट देखिए, बारन ये जो आ रहा है लाइव लॉ पर, लाइव लॉ का है ये, ओके, लाइव लॉ का अभी लेटेस्ट अपडेट है लाइव लॉ का। अच्छा, द लेटेस्ट अपडेट यही है। ये जो मैं आपको लाइव, ये जो बार एंड बेंच का जो आपको दे रहा हूं अपडेट, जो ये सारे एक्स के हैंडल्स पे है, वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये बेला त्रिवेदी ने कहा कि आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, इस भरोसे को बहाल करने का काम क्या करेंगे ये बताइए। अब सवाल है, सहारा ये कह रही है कि आप ये कैसे हम बताएं आपको कि आप मेरे ऊपर भरोसा करें? भरोसा करने के लिए तो जरूरी है सर कि आप मुझे समय दें। अब समय पर ही भरोसा नहीं हो रहा। बेला त्रिवेदी जी कह रही हैं कि आपने बार बार हमसे पूछा था कि आप हमें समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए। आपको हमने 2014 से 2010 तक का समय दिया।
आपने झूठ बोला, आपने कहा कि एम्बार्गो लगा हुआ है, कोई एम्बार्गो नहीं था। क्यों आपने कहा एम्बार्गो लगा हुआ है? आपने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। आप सरकार के पास क्यों नहीं अप्रोच किया? जो सरकार अभी आप बना रही है, आप सरकार के पास चले जाते, और अगर सरकार नहीं सुन रही थी तो ये भी आकर के हमको बोलते आप कि हमारी इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वो नहीं बिक पा रही है। आपने कब एफिडेविट लगा करके कोर्ट को अप्रोच किया कि मैं संपत्ति बेचना चाहता हूं, आप कृपा करके संपत्ति बिकवा दीजिए? आपने ना सरकार को अप्रोच किया, ना कोर्ट को अप्रोच किया। आप कह रहे हैं, आप लगातार ये बोलते रहे कि एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है। नया अपडेट आया लाइव ब्लॉग का।